एंजल जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग रोज की तरह अपना रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। देखो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है। यानी कि हमें देखना है इसका इससे क्या संबंध है। ठीक है, अगर हम नंबर डाल दें तो ए किस पर होता है, एक नंबर पे होता है, क्यू 17 पे होता है, यू किस पे होता है 21 पे, ये 1 पे होता है, आर 18 पे होता है, आई 9 पे होता है, यू किस पर होता है 21 पे, यम किस पर होता है 13 पे। यहाँ से देखें जेड किस पर होता है 26 पे होता है, यस 19 पे होता है और आर किस पर होता है 18 पे होता है। यहाँ हम यू को देख लें किस पर होता है 21 पे होता है। यहीं से चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ कितना कम हो रहा है, ए से क्या हो गया 26 हो गया, एक कम हो गया, 17 से क्या हो गया 17 से 19 हो गया, 2 कम हो गया। ठीक, और उसके बाद अगर हम 21 से आ जाएं तो किस पे आ गए 19 पे, किस पे आ गए 18 पे आ गए ना, 3 कम हो रहा है। यानी कि 1 कम, उसके बाद 2 कम, उसके बाद 3 कम। यहाँ यच पे आ जाइए, यच किस नंबर पे होता है 8 पे होता है। यहाँ से 1 कम कर देंगे 7, 7 पे क्या होता है हमारा 7 पे क्या होता है जी होता है। ठीक है, जी पे आ जाओ, जी किस में है केवल एक ही में, अच्छा इसमें भी है। ठीक है, तो ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, जी देखो यहाँ भी है यहाँ भी है। अगर लास्ट का मिला रहे हैं तो लास्ट वाला यहाँ भी है, देखो यहाँ भी है। इसमें अलग कौन सा है, यही सेकंड वाला मिला लें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डब्ल्यू है यहाँ क्या है भी है, हम केवल सेकंड वाला मिला लें। यू किस पर होता है 21 पे होता है, 21 से 2 कम कर दोगे तो क्या आ जाएगा 19, 21 से ये यू किस पे है 21 पे है ना, 1 मिनट। यहाँ देखिए 2 प्लस हो रहा है, क्योंकि 17 से क्या हो रहा है 19 हो रहा है, तो 2 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ 2 प्लस हो रहा है। तो अगर हम देखें तो यू किस पर होता है 21 पे होता है, 2 प्लस कर दोगे 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23, 23 पे क्या होता है डब्ल्यू, यानी कि हमारा सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहिर्मुखी अंतर्मुखी से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार भीरू किससे संबंधित हो जाएगा साहसी। ठीक है, यानी कि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ की हमें वैल्यू बतानी होती है, यहाँ क्या क्या फिल किया जाएगा। देखिए 88 308 कैसे हो रहा है, उसी प्रकार यहाँ से हमें इसको देखना है। देखिए कैसे हो रहा है, चेक करिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर हम ध्यान दें तो 88 में क्या हो रहा है 4 का गुणा हो रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाए 8 चौक 32, कहीं 2 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जा रहा है 8 चौक 32 और 3 35 हो जा रहा है। कितना हो रहा है 352 हो रहा है। उसमें 88 का आधा कितना होगा 44, तो 44 इसमें से माइनस हो जा रहा है, तो कितना आ रहा है 308 आ रहा है। इसी प्रकार 126 में हम 4 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 4 छक 24 कहीं 4, हासिल हुआ 2 और 4 दूना 8 2 10 कहीं 0, हासिल 1 हुआ, 4 1 का 4 और 1 5 हुआ। कितना हो गया 564 हो गया। 564 में हम क्या करेंगे 126 का आधा कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। 63 माइनस कर देंगे यहाँ से, ये 504 है, सॉरी ये 504 है। तो यहाँ से हम 4 में से 3 गया तो 1 बचा, यहाँ 10 में से 6 गया तो 4 बचा, यहाँ 4, यानी कि आया कितना 441। तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में ब्लिंक, ब्लिंक को क्या लिखा जाता है 22 26, आल को 13 12 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ, अगर ब्लिंक को हम देखें तो ये क्या होता है ब्लिंक, बी देखिए किस पर होता है 2 पे होता है, यल किस पर होता है 12 पे होता है, आई किस पर होता है 9 पे होता है, यन किस पर होता है 14 पे होता है और के किस पर होता है 11 पे होता है। देखिए इसको किस क्रम में लिख रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यानी कि असमान बताना है हमें। जिसको ना समझ में आया फिर से देख ले, क्या बताना है असमान बताना है। यानी कि यहाँ से देखिए नंबर डालिए सबका, अगर हम पी को देखें 16 पे, यू किस पर होता है 21 पे होता है, वाई किस पर होता है 20 पे हो, वाई 25 पर होता है, बी 2 पे होता है, डी 4 पे होता है। यहाँ से देखें तो हम 5 बढ़ रहा है, यहाँ 4 बढ़ रहा है, यहाँ कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा है। इसी प्रकार इसमें हम देखें तो ई किस पर होता है 5 पे होता है, जे 10 पर होता है, एन 14 पे होता है, क्यू 17 पे होता है, यस 19 पे होता है। यहाँ देखिए 5 का अंतर, यहाँ क्या है 4 का अंतर, यहाँ 3 का, यहाँ 2 का, यानी कि ये और ये सेम है। इसमें भी देखिए ये 10 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 19 पे होता है, ये 22 पे होता है, ये क्या है 24 पे है। यानी 10 5 15 4 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, यानी कि ये वाला सेम है, यानी कि ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए क्या कह रहा है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह, यानी कि यहाँ फिल की जाएगी। बताइए यहाँ कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ हमें बताना क्या भरा जाएगा, यहाँ हम देख रहे हैं कितने का अंतर है 7 का है, यहाँ कितने का है 11 का है ना,
यहाँ 11 का है, यहाँ 13 का है, यहाँ कितने का है 17 का है, यहाँ कितने का अंतर है 17 के बाद अभाज्य संख्या 19 आती है, तो यहाँ देखिए 19 का अंतर होगा, 4 इधर डाल दिया, हाँ 19 का अंतर है। 19 के बाद क्या आती है 23, 23 के बाद क्या आता है 23 के बाद 29 आता है, हाँ 23 के बाद 24 भी, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 क्या है 29, तो 29 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 8 9 16 17 कहीं 7 हासिल 1 हुआ, 7 2 9 1 10 कहीं 0 हासिल 1 और 1 1 2, कितना हो गया 207, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ भी हमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा, यानी कौन सी संख्या यहाँ आएगी। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, देखिए इसमें लॉजिक क्या है, अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है, इसमें गुणा 2 से हो रहा है, ठीक है 2 का गुणा कराइए, कितना हो रहा है ये, नहीं सॉरी हमें 1 का गुणा कराना है इसमें, ठीक है 1 का हम गुणा कराएं तो ये 5 हो जाएगा, 5 में हम क्या करेंगे यहाँ से हम 2 माइनस करें तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ हमें 2 से गुणा कराना है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 में हम क्या करेंगे 3 माइनस करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, यहाँ हम 3 का गुणा कराएंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। यहाँ क्या करेंगे इसी प्रकार हम 4 का गुणा कराएंगे, 4 पंजे 20, ये 20 हो जाएगा, 20 में से हम 5 माइनस करेंगे तो 15 मिल जाएगा। इसी प्रकार 15 में हमें 5 से गुणा कराना है तो 15 पचे 75 हो जाएगा, 75 में हम 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 69, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ हमें बताना है कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक, आप क्या करो इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को जोड़ो, देखो योग कितना आ रहा है 9 5 14 कहीं 4 हासिल 1 हुआ और 6 4 10 10 1 11 114 आया, इन दोनों को जोड़िए 7 7 14 कहीं 4 हासिल 1 और 8 2 10 1 11, दोनों का योग क्या आ रहा है बराबर आ रहा है ना, तो इसी प्रकार इसका भी इन दोनों का योग और इन दोनों का योग क्या आएगा बराबर आएगा, तो इन दोनों का योग और इन दोनों का योग भी बराबर आना चाहिए। तो यहाँ देखिए 104 में हम 88 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा, तो 192 इनको भी जोड़ने पाना चाहिए, तो 192 में से हम क्या करें 78 को माइनस कर दें तो हमें मालूम पड़ जाएगा यहाँ कौन सी संख्या आएगी। यहाँ माइनस करिए 12 में से 8 गया तो 4, 12 में से 8 गया तो 4 बचा, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 7 गया तो 1 बचा, कितना आ गया 114, यानी कि यहाँ कितना फिल किया जाएगा 114, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए इसमें क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है अमिता उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है, किधर चलती है उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है 25 मीटर चलती है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है 30 मीटर चलती है, वहाँ से वह फिर दाएं मुड़ती है 65 मीटर चलती है। देखिए इसको हम घुमा के नहीं कर सकते हैं, ठीक है ये घुमा के क्वेश्चन नहीं होगा, हम करें क्या इसमें, यानी इसमें हम क्या करें दिशा लिख दें। देखिए दिशा में लिखना कैसे है, उत्तर इधर लिख दें हम, उत्तर हो गया, उत्तर के बाद कौन सी दिशा आती है पूर्व आती है, पूर्व लिख दीजिए, पूर्व के बाद कौन सी दिशा आती है दक्षिण आती है, ठीक है दक्षिण के बाद कौन सी दिशा आती है पश्चिम आती है। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। अच्छा जिसको ये लिखने नहीं आ रहा है, ये देखो हम लिख कैसे रहे हैं, दिशाएं मैप में जब हम दिशाएं दिखाते हैं, यानी कि जब भी हम मैप में दिशाएं दिखाते हैं या बोर्ड पे दिशाएं दिखाते हैं तो उत्तर हमेशा ऊपर होता है, उत्तर, और उसके नीचे क्या होता है दक्षिण होता है, पूरब इस साइड में होता है और पश्चिम क्या होता है इस साइड में होता है। जिसको ना मालूम है ये याद कर ले कि हमेशा बोर्ड पे जब भी दिखाया जाता है या मैप में हम जब भी दिशाएं देखते हैं तो उत्तर हमेशा ऊपर होता है, या कहीं भी आप नक्शे उक्शे में देखेंगे तो उत्तर हमेशा ऊपर होता है, दक्षिण नीचे, पूरब इस साइड, पश्चिम इस साइड। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम यहाँ से दिशाएं उठाएंगे, आप कहीं से भी उठाइए उसको क्लॉकवाइज में लिखिए। देखिए उत्तर से हमने उठाया तो उत्तर को लिखा, फिर पूर्व को लिखा, फिर दक्षिण को लिखा, फिर पश्चिम को लिखा, तो इस तरह से हमने दिशाएं लिख दिया। अब हम उसको घुमाएंगे, ठीक है तो इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए अब कह रहा है उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है, तो यहाँ 20 लिखिए, ठीक है। कह रहा है उसके बाद दाएं मुड़ती है, तो आप दाएं हो जाइए, दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, 30 मीटर चलिए। फिर उसके बाद बाएं मुड़ती है और 25 मीटर चलती है, बाएं मुड़ रहे तो बाएं मुड़िए 25 मीटर चलिए। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़िए 30 मीटर चलिए। कह रहे वहाँ से वह फिर दाएं मुड़ती है 65 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ रही तो आप 65 मीटर इधर चलिए। कह रहा है तब वह फिर से बाएं मुड़ती है, फिर से बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, बाएं मुड़िए फिर से 40 मीटर चलती है। आगे कह रहा है वह अंत में बाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। वह अपने घर से कितनी दूर और अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है।
ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाए, अब अगर यहाँ से हम देखें तो उत्तर को दक्षिण से कैंसिल करा देंगे, ये कितना हो जाए 45, 45 में 20 जोड़ देंगे तो 65, 65 से ये 65 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पूरब में कितना चली है, 30, 30, 60 और 100 चली है, ठीक है, यानी कि 100 मीटर क्या हो जाएगा पूर्व, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से करेंगे, और घुमा के अगर करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन है कभी नहीं घुमा पाएंगे आप। ठीक, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिमला अपने घर से 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, फिर बाएं ओर मुड़ती है। सेम क्वेश्चन वैसे ही है, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, उत्तर की ओर चलती है तो पहले क्या लिखेंगे उत्तर, उसके बाद क्या लिखना है पूर्व, उसके बाद दक्षिण, उसके बाद पश्चिम। ठीक है, कह रहा है बिमला अपने घर से 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है, 30 मीटर उत्तर की ओर चलाइए। उसके बाद कह रही है 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है और फिर दाईं ओर मुड़ती है। तो यानी कि उत्तर के दाएं हम मुड़ेंगे, जहां पहुंचे हैं वहीं से दायां कहेगा तो हम इधर दाएं मुड़ेंगे, बायां कहेगा तो इधर बाएं, यानी कि दायां तो अपने दाएं घूमिए, बायां तो अपने बाएं घूमिए। ठीक है, कह रहा है उसके बाद दाईं ओर मुड़ती है तो दाएं ओर मुड़िए, और कितना कह रहा है 40 मीटर चलती है तो 40 यहाँ लिखिए। ठीक है, अब आप यहीं पे रहिए, अब जिधर कहेगा उधर मुड़ना है। वहाँ से वह दाएं मुड़ती है, फिर कह रहा है दाएं तो आप यहाँ आ गए। ठीक है, और कितना चलती है, 1 मिनट, ये 40 चलाया था हमने ना, ये बाएं मुड़ती है। ठीक है, बाएं यानी कि यहाँ आना है आपको, इधर नहीं जाना है, ये नीचे वाला हमने पढ़ लिया था। तो क्या कह रहा है, यहाँ दाईं ओर मुड़ती है 40 मीटर चलती है, फिर वो बाएं मुड़ती है। बाएं मुड़ने का मतलब यहाँ से बाएं हम यहाँ आ जाएंगे, 35 मीटर चलती है, 35 मीटर यहाँ पर आ गए हम। उसके बाद वह क्या कह रहा है, दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, दाएं ओर मुड़िए फिर 40 मीटर चलिए। वहाँ से वह दाएं ओर मुड़ती है और 85 मीटर चलती है, फिर दाएं ओर मुड़ती है और 85 मीटर चलती है। फिर हाँ, फिर वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है और क्या करती है 50 मीटर चलती है, फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। वहाँ से वह अंत में दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। जब दाईं ओर मुड़ेंगे तो हम घूम के यहाँ आ जाएंगे, कितना चलती है 20 मीटर चलती है। अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उत्तर को हम दक्षिण से कटा देंगे। यहाँ देखो 30 और 35 क्या हो गया 65 और 20, 85 से 85 कैंसिल हो गया। यहाँ 50 से 50 इसमें का कैंसिल हो जाएगा तो बच कितना जाएगा, ये 40, 40, 80 यानी 30 बच जाएगा। 30 क्या हो जाएगा, 30 मीटर किस दिशा में, पूर्व दिशा में, यानी कि देखिए 30 मीटर किधर है, पूर्व दिशा में, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, किसी को दिक्कत इसमें? चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, रिश्ते जो हम बैठा आते हैं। देखो कह रहा है अमित सोनिया का भाई है। रुक जाइए, यहाँ देखिए अमित क्या है, सोनिया का भाई है। तो यहाँ अमित को बनाइए। ठीक है, ये अमित हो गया। ये देखो क्या है, लड़का है तो इसको हम प्लस से दिखाएंगे। ठीक है, सोनिया का तो अमित है, सॉरी इसको ए से दर्शाइए, अमित ए है। ये देखिए लड़का है तो इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक, आगे कह रहा है सोनिया का भाई है, यानी कि सोनिया इसकी क्या है, बहन है। ठीक है, सोनिया को हम यस से दिखाएंगे लेकिन ये निगेटिव साइन कर देंगे क्योंकि क्या है, ये बहन है, लड़की है। ठीक है, आगे कह रहा है ज्योति निकिता की बहन है, कोई संबंध नहीं है, अभी यहाँ नहीं बैठाएंगे। आगे कह रहा है कि सोनिया सतीश के पिता की बेटी है। सोनिया जो है सतीश के पिता की बेटी है, यानी कोई सतीश भी होगा। ठीक है, हाँ, यानी कि कोई सतीश है जो कि इसका क्या है, भाई है। ठीक है, कह रहा है उसके पिता की बेटी है, यानी कि इसका कोई पिता होगा। ठीक है, हाँ, पिता का मतलब क्या कर देंगे हम, ऊपर कर देंगे, सतीश के पिता की बेटी है। ठीक है, आगे क्या है, निकिता कविंदर की बेटी है। ठीक है, तो निकिता को भी अभी नहीं बैठाएंगे। ज्योति अमित की माँ है, ज्योति क्या है, अमित की माँ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इसके पिता होंगे, यानी कि जो ज्योति होगी, ज्योति कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी। ये लेडी है, यानी कि इन दोनों की क्या हुई है, शादी हुई है। आगे बढ़ जाओ, क्या कह रहा है, मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है, यानी मुकेश जो है निकिता की इकलौती बहन का पति है। मुकेश देखिए, हाँ, निकिता कहीं है, निकिता को भी हम लोगों ने नहीं लिखा था। आगे देखिए सतीश का कविंदर से क्या संबंध। आगे देखिए जो लाइन हमने छोड़ी थी उसको बैठाइए। ज्योति जो है निकिता की बहन है, यानी ज्योति ये है, निकिता क्या हो जाएगी, इसकी बहन हो जाएगी, ये भी बहन हो गई। ठीक है, अब निकिता वाला जहाँ हमने छोड़ा था वहाँ बैठाइए। ये सोनिया सतीश के पिता की बेटी है, ये हमने बैठा दिया था। यहाँ आइए, निकिता कविंदर की बेटी है। निकिता जो है वो क्या है, कविंदर की बेटी है, यानी कविंदर क्या हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे, यानी कि इन तीनों के पिता कौन है, कविंदर हैं। आगे ज्योति अमित की माँ है, ये भी हमने बैठा दिया था। आगे कह रहा है अब मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है।
मुकेश जो है वो निकिता की, हाँ मुकेश जो है वो क्या कह रहा है, निकिता की इकलौती बहन का पति है। हाँ इकलौती बहन क्या है, ज्योति है, उसका पति ये कौन है, ये मुकेश है। ठीक है, आगे कह रहा है हाँ सतीश का कविंदर से क्या संबंध है। सतीश कौन है, हाँ सतीश कौन है, हाँ तो क्या कह रहा है, सतीश का कविंदर से क्या संबंध है। सतीश अगर हम देखें तो क्या है, तीसरी पीढ़ी में आ रहा है। सतीश क्या है, ये तीसरी पीढ़ी में आ रहा है। इसका मतलब भाई ये पहली पीढ़ी में होता है, दामाद क्या होता है, ये भी दूसरी पीढ़ी में होता है, पोता ये तीसरी पीढ़ी में हो रहा है, और बेटा होता है ये भी दूसरी पीढ़ी में होता है। तो ये नहीं होगा, यानी कि पोता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाना होता तब भी हो जाता। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 सदस्यों के यल यम यन और ओ का एक परिवार है। ठीक है, ये एक परिवार है, उसमें से शादीशुदा जोड़ा, यानी कि उसमें से शादीशुदा जोड़ा है, 0 अविवाहित है। इसमें देखिए कुछ मिस्टेक है, यहाँ से हम देखें, हाँ यहाँ पहले देखिए क्या कह रहा है, देयर इज 1 मैरिड कपल, यानी कि एक शादीशुदा जोड़ा है। ठीक है, शादीशुदा जोड़ा क्या है, केवल एक ठो है। ठीक है, 0 क्या है, हाँ हाँ यानी कि ओ है, ये 0 नहीं है, सॉरी। हाँ यहाँ से देखिए ओ इन इज अनमैरिड। ठीक है, यानी कि ओ जो है वो क्या है, उसकी शादी नहीं हुई है। और कह रहा है के भाई है, के भाई है, हाँ हाँ और हाँ के भाई है, यन ओ की बहन है। अब यहाँ से बैठाइए, ठीक है, पहले जो मिल रहा है उसको बैठाइए। यन ओ की बहन है, यानी यन जो है वो ओ की बहन है, यानी कि यन जो है वो निगेटिव है। ठीक है, बहन है, यन ओ की बहन है। आगे कह रहा है यम एकमात्र विवाहित महिला है, यम जो है उसकी शादी हुई है। तो यम की किसी से तो शादी हुई होगी, क्योंकि एक ही विवाहित जोड़ा है। हाँ, और यन की माँ है। ठीक है, तो यानी कि यम को हम यहाँ कर दें। ठीक है, ये यानी कि ये भी लेडीज है फिर। ठीक है, हाँ आगे आ जाइए, यन की माँ है। यल और ओ समूह में मात्र 2 पुरुष हैं, कौन कौन हैं, हाँ यल और ओ समूह में, यहाँ क्या कह रहा है कि यल और ओ समूह में मात्र 2 पुरुष हैं। इसका मतलब देखो, यल और ओ समूह में 2 मात्र पुरुष हैं, इसका मतलब है कि यल की शादी किससे हुई है, यम से ही हुई होगी। और ओ क्या है, ओ तो विवाहित नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये पत्नी है, इनके बच्चे हैं, तो परिवार तो ही है। इसका मतलब हो गया यल की शादी फिर यम से हुई है। के पिता कौन है, के पूछ रहा है ना। देखो हमारे पास कितने सदस्य थे, यानी 5 लोग थे, के यल यम यन और ओ, यानी 4 लोगों को तो हमने बैठा दिया, 1 लोग कोई बच रहे हैं। देखिए कह रहा है, देखिए अगर यहाँ हम देखें, पूछ रहा है कि के पिता कौन है, तो हम पहले ही से जानते हैं इसमें 2 पुरुष तो ही हैं, और 2 में से ओ जो है वो अविवाहित है, केवल यल ही विवाहित है, तो यल के बच्चे ही हैं। तो के जो है, के पिता कौन है, तो यल ही के का पिता हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए वेन आरेख में वृत्त उत्तर भारती का प्रतिनिधित्व करता है। बी क्या करता है, उत्तर भारती का, हाँ बी क्या करता है, ये उत्तर भारती, यानी कि उत्तर भर लिख लो, हम समझ लेंगे। उत्तर भारती का प्रतिनिधित्व करता है त्रिभुज पियानो वादक, त्रिभुज जो है वो पियानो वाले हैं। ठीक है, ये पियानो वाले हैं, हाँ पियानो वाले हैं। ठीक है, आगे कह रहा है आयत पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है, ये आयत जो है वो पुरुष का, ठीक है, हाँ पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ग इंजीनियर का, वर्ग कहाँ है, ये इंजीनियर वाले हैं भाई, याद रखना इंजीनियर। हाँ आगे कह रहा है आरेख में दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक महिला है जो उत्तर भारतीय इंजीनियर है। हाँ हाँ देखिए उत्तर भारतीय तो यही है, कह रहा है महिला इंजीनियर है, यानी कि यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कौन एक महिला है जो उत्तर भारतीय इंजीनियर है। ठीक है, यहाँ से देखिए कौन सी हो जाए, तो देखिए इसमें हमें पुरुष दिया था, महिलाएं नहीं दिया था, तो पुरुष आयत वाले सभी पुरुष हो जा रहे हैं, तो आयत का हमें लेना नहीं है। ठीक है, और उत्तर और इंजीनियर कहा था। ठीक है, तो उत्तर और इंजीनियर में देखिए केवल 3 आ रहा है, यानी कि जो 3 है ये उत्तर भारतीय भी है, इंजीनियर भी है, और क्या है, अगर पुरुष नहीं है तो इसका मतलब महिलाएं हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कुछ आभूषण हीरे हैं। हाँ आभूषण बनाइए। ठीक है,
कुछ आभूषण हीरे हैं, ठीक है, हाँ, हीरे हैं। कुछ हीरे हार हैं, कुछ हीरे जो हैं वो क्या हैं, हार हैं। सभी हार अंगूठियां हैं, सभी हार क्या है, अंगूठियां हैं, ठीक है, अंगूठियां हैं। डायग्राम हो गया। चलिए आइए निष्कर्ष पे। कुछ अंगूठियां हीरे हैं, कुछ अंगूठियां जो हैं वो हीरे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये 100% होगा। कुछ अंगूठियां हार हैं, कुछ अंगूठियां हार हैं, हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है। कोई भी अंगूठी हीरा नहीं है, कोई भी अंगूठी हीरा नहीं है, गलत है, ये कुछ तो हैं। यानी कि पहला और दूसरा निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सभी यल बी हैं, सभी यल जो हैं वो क्या हैं, बी हैं, ठीक है, हाँ सभी यल बी हैं, ठीक है, बैठाएं आप लोग। सभी यल क्या है, बी हैं। कोई भी टी यल नहीं है, कोई भी टी यल नहीं है, यानी कि टी क्या हो जाएगा, बिल्कुल बाहर हो जाएगा, हाँ कोई भी टी यल नहीं है। आगे कह रहा है कुछ आर टी हैं, कुछ आर जो है वो क्या है, टी हैं, कुछ आर क्या है, टी हैं। अब निष्कर्ष में आइए, आगे देखिए निष्कर्ष में क्या कह रहा है। पहला निष्कर्ष, कुछ टी आर हैं, कुछ टी आर हैं, ये तो ठीक है। कोई भी बी टी नहीं है, कोई भी बी टी नहीं है, हाँ कोई भी बी टी नहीं, हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता, इसका मतलब ये गलत है फिर, ठीक है। हाँ कोई भी यल टी नहीं है, कोई भी यल जो है वो टी नहीं है। हाँ यहाँ से देखिए कह रहा है कोई भी टी यल नहीं है, तो यहाँ वही बात तो कह रहा है कोई भी यल टी नहीं है, ठीक, यानी कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला और थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष यानी कि फर्स्ट और थर्ड वाले क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ यानी कि 7 बच्चे हैं, कौन 7 बच्चे हैं, देखिए एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, हाँ उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा दो, ठीक है, पंक्ति में, हाँ हाँ यानी कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, खड़े ही कह लो, ठीक है। हाँ कह रहा है कि यस पी के बिल्कुल दाएं हैं, यस जो है वो पी के बिल्कुल दाएं है, ठीक है, हाँ यानी कि यस जो है वो पी के क्या है, बिल्कुल दाएं है। और यन के बिल्कुल बाएं खड़ा है, हाँ यन के बिल्कुल बाएं खड़ा है, यन के क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, यम ओ के बिल्कुल दाएं खड़ा है, यम जो है वो ओ के बिल्कुल दाएं खड़ा है। हाँ देखिए यम ओ के बिल्कुल दाएं खड़ा है, आप कहीं भी खड़ा कर दीजिए, यम को क्या करिए, ओ के बिल्कुल दाएं खड़ा कर दीजिए, हाँ यम ओ के बिल्कुल दाएं खड़ा है, ठीक है, यहाँ तक इनको कर दीजिए, ओ के सॉरी ओ के बिल्कुल दाएं खड़ा है, यम ओ के बिल्कुल दाएं खड़ा है। आगे कह रहा है यम और पी के बीच में एक बच्चे को खड़ा किया गया है, यानी कि कह रहा है यम और पी के बीच में एक बच्चे को खड़ा किया गया है। हाँ चलो यम और पी के बीच एक बच्चे को हम खड़ा कर देंगे, यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ कोई होगा, ठीक है। आगे कह रहा है क्यू और यन के बीच में 2 बच्चे को खड़ा किया गया, क्यू और यन, क्यू और यन कहाँ है देख लीजिए, इसका मतलब हम कह दें कि यहाँ क्यू हो सकता है, ठीक है, तो क्यू और यन के बीच में पी और यस हो जाएंगे, ठीक है। आगे कह रहा है पी और आर ने भी अपने बीच में 2 बच्चे को खड़ा किया है, यानी पी और आर, पी और हाँ पी और आर भी अपने बगल में क्या कर रहे हैं, अपने बीच में 2 बच्चों को खड़ा किए, यानी आर को बगल में कर दीजिए। पंक्ति में बिल्कुल मध्य में कौन खड़ा है, तो हमसे पूछ क्या रहा है कि यानी बिल्कुल मध्य में कौन बैठा है, तो बिल्कुल मध्य में पी बैठा है, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 8 लड़के पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक गोलाकार मेज में चारों तरफ बैठे हैं, ठीक है, गोलाकार मेज बना लो, ठीक है, और कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो चारों तरफ बैठा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, बैठा दिया हमने। कह रहा है पी और क्यू एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो पी को यहाँ बैठाइए, क्यू को यहाँ बैठा दीजिए, ठीक है, आप कहीं भी बैठा लीजिए। आगे कह रहा है आमने सामने बैठे हैं, कह रहा है यस पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, यस जो है वो पी के दाएं दूसरे स्थान पे, यानी कि यस को हम क्या करें, यहाँ बैठा दें, ठीक है, दाएं यानी कि यस पी के दाएं दूसरे स्थान पे,
ठीक है, यानी पहला स्थान दूसरा स्थान। ठीक, आगे बढ़ जाओ। और भी क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। हाँ हाँ, भी क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि भी जो है वो क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि भी क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है, टी और डब्लू एक दूसरे के सामने हैं, टी और डब्लू एक दूसरे के सामने हैं। ठीक है, अभी इनको रुको हम लोग छोड़ते हैं, आगे चलो। कह रहा है आर पी और भी के बीच में बैठा है। आर जो है वो आर यानी कि पी और भी के बीच में बैठा है। आर को हम यहाँ बैठा दिए, पी और भी के बीच में बैठ गया। ठीक है, बैठा है। टी यस का पड़ोसी नहीं है। टी जो है वो यस का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब टी ना तो यहाँ बैठेगा ना तो यहाँ बैठेगा। टी इसका मतलब कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। और यहाँ देखिए थर्ड वाली लाइन में क्या कहा था, टी और डब्लू एक दूसरे के सामने, यानी डब्लू यहाँ हो गया। ठीक, सब क्लियर हो गए। हाँ हाँ, कह रहा है टी एस का पड़ोसी नहीं, उसको हमने कर दिया। आगे कह रहा है यू और भी के बीच में कितने लड़के बैठे हैं। अच्छा, यहाँ कौन बच गया है, यहाँ यू बचा है ना, तो यू यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू और भी के बीच में कितने लड़के बैठे हैं जब यू के दाईं ओर से गिना जाए। यू के दाईं ओर से गनेंगे आप। हाँ, यू के दाईं ओर से जब गनेंगे तो किसके बीच, यू और भी के बीच, यानी कितने लोग, 2 लोग। अगर यू के बाईं ओर से गनते तब कितने लोग, 4 लोग। 1 2 3 4 आ जाते ना। इधर से दाईं ओर से कहा है तो 2 लोग। कितने लोग, 2 लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या क्या, दिए गए अक्षर संख्या समूह में सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण समूह के दाएं रखा गया हो। दर्पण किधर रखा गया, दाएं रखा गया, यानी कि दर्पण यहाँ रखा गया है। ठीक है, दर्पण दाएं रखा गया तो ये देखो ऐसे पलट जाएगा। ठीक है, जैसे एम्बुलेंस में नहीं देखे वो उल्टा लिखा रहता है, वही देखो ये पलटेगा। देखो 4 जब यहाँ इस तरफ आके पलटेगा तो 4 देखो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, ऐसे नहीं होगा। ये 4 कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो किसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, और देखो जब 5 आएगा, 5 पलट के कैसे बनता है, ये ऐसे 5 बन जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें उल्टा कर दिया, ये गलत हो गया। और हाँ, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, हाँ जैसे अब क्यू को सीधे मिला लो। क्यू देखो जब आएगा ये पलटेगा तो ये चिन्ह कहाँ जाएगा, ये नीचे ही रहेगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। ये वाला गलत हो गया, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो गया, बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक, हमें सारा मिलाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से उस क्रम में व्यवस्थित करें जैसे कि अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। देखो डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, और ई भी देखो सभी में है। हाँ, ई भी सभी में है। सी भी सभी में है। अब आ जाओ, अब मिल जाएगा। आई यहाँ है, आई यहाँ है, और यहाँ यल है ना, तीन को तो अभी छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो ई है। ठीक है, यहाँ हाँ, यानी ये 1 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ई है। उसके बाद चौथे पे देखो, ई के बाद चौथे पे अब देखो सब में आई है। ठीक है, तो आई सभी में है, अब आई से नहीं मिला सकते हम। आई के बाद चलो यहाँ पी आ गया, आई के बाद यहाँ डी आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर पे 2 नंबर पे हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ क्या है, डी है। उसके बाद देखिए आई के बाद, हाँ आई के बाद यहाँ क्या है, यम है, और आई के बाद यहाँ, यानी ये 3 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये तो लास्ट में चला जाएगा। ये कहाँ आ जाए, ये यश है यहाँ, यहाँ पी है, तो ये 4 नंबर पे आ जाएगा, ये 5 नंबर पे आएगा, और ये 6 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, एकदम लास्ट में। यानी कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमारा, सी, यानी कि 4 2। ठीक है, 4 2 क्या है, केवल इसी में, यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आज का प्रैक्टिस सेट हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।